हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं घोंसला चाट। ये देखने में जितना ही खूबसूरत, बनाना उतना ही इजी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। ये घोंसला चाट बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ये देखने के लिए कि मैंने घोंसले को कैसे बनाया है और ये कैसे बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल भी टूटा नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। घोंसला चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चटनी को बना के रख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 पीस हरी मिर्च, 2 पीस लहसुन की कलियां, 2 चम्मच भुना हुआ चना और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक को डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए घोंसला चाट की चटनी बनके रेडी हो गई है। तो अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं। अब हम 2 मीडियम साइज की प्याज को ले लेंगे जिसका मैंने छिलका उतार लिया है और इसे धुल के बीच से कट लगा के इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम प्याज को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कटी हुई प्याज को ऐड करके इसे अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। डार्क ब्राउन फ्राई नहीं करना है, जैसे हम बिरयानी में ऐड करते हैं तो उस तरह का प्याज हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। ये देखिए जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। और प्याज में जब इस तरह सा कलर आ जाएगा तो हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। अब घोंसला बनाने के लिए 4 मीडियम साइज की बॉयल किए हुए आलू को ले लेंगे। इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इसे बाउल में डाल दें। ध्यान रहे आलू हमारे अच्छे से मैश होने चाहिए। अब हम 100 ग्राम पनीर को लेंगे। इसे मैंने अच्छे से ग्रेटर पे ग्रेट कर लिया है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं तो जब हम घोंसला का शेप देंगे तो ये टूटेगा नहीं। अब हम इसमें एक हरी मिर्च डालेंगे जिसे मैंने कट किया हुआ है और थोड़ा सा धनिया की पत्ती, इसे भी धुलकर बारीक कट कर लें। और अब इसमें जाएगा फ्राई की हुई प्याज, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच ही जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, आधी चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। प्याज को मैंने यहाँ पे फ्राई करके डाला है ताकि घोंसला हमारा टूटे ना। आप चाहें तो प्याज को बिना फ्राई किए ही डालें, पर इससे घोंसला टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज को फ्राई करके डाला है। मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए प्याज की वजह से ये बिल्कुल भी टूटने का चांस नहीं है। तो अब हम इसे इस तरह से घोंसला का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर भी हम इसे बिल्कुल आराम से संभालते हुए करेंगे ताकि ये टूटे ना। तो इस तरह से हम सारे पीस को बना लेंगे। यहाँ पे मैंने घोंसले के एक पीस को सक्सेसफुली तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम इसे उलट के रखेंगे। अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो टूट जाएगा। तो मैंने घोंसले को सीधा रख दिया है, तो आप इसे उल्टा रखें तो ज़्यादा बेहतर है। उल्टा रखने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी हमें बहुत सारे घोंसले बनाने हैं और इसे बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो जब तक हम इसे बनाएंगे तो ये टूट भी सकता है, बिखर सकता है। और अगर आप इसे उल्टा रख देते हैं तो टूटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो इस तरह से हम सारे घोंसले को बना लेंगे। और ये देखिए मैंने सारे घोंसले को बना लिया है और सभी को उल्टा करके रखा है। घोंसले के जितने इंग्रेडिएंट्स को मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है उसमें से 20 पीस घोंसला बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को एक साइड में रखते हैं और फटाफट से इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। कोटिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं और उसमें 4 चम्मच अरारोट को डालेंगे। अरारोट से इन सारी चीज़ों की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो टूटने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधी छोटी चम्मच ही जाएगा इसमें नमक, 1 पिंच चिली फ्लेक्स। पानी को ऐड करें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रख लें। इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी। आप स्क्रीन में देख सकते हैं इस तरह से हमें रखना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सेवई ले लेती हूँ और अब घोंसले को उठाती हूँ। इसे आराम से उठाते हुए अरारोट के बेटर में डाल देंगे। चम्मच की हेल्प से अरारोट के बेटर को उठाएंगे और इसे घोंसले के ऊपर अप्लाई कर देंगे ताकि घोंसला हर तरफ से अच्छे से भीग जाए। तो अब हम इसे चम्मच की हेल्प से ही उठा लेते हैं। बिल्कुल आराम से उठाएं और अब हम इसे सेवई के ऊपर रख देते हैं। अब ड्राई हैंड से घोंसले पर सेवई की कोटिंग कर देते हैं। इस तरह से गीला हाथ आप बिल्कुल भी ना लगाएं, नहीं तो सारी सेवइयाँ आपके हाथों में ही चिपक जाएगी। इस तरह से हम सेवई को घोंसले के ऊपर अच्छे से गिराते हुए चारों तरफ से कोट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे घोंसले को बना के रख लेते हैं। सेवई की कोटिंग करने के बाद भी हम इसे उल्टा ही रखें तो ज़्यादा ही बेहतर है।
तो ये देखिए मैंने घोंसले के 2 पीस को बिल्कुल अच्छे से कोट कर लिया है। इसी प्रोसेस से हम सारे घोंसले की कोटिंग करके रख लेते हैं। और ये देखिए मैंने घोंसले की कोटिंग बहुत ही अच्छे से कर दी है और ये एक भी घोंसला फूटा नहीं है। अब फटाफट से चिड़िया के अंडे को बना लेते हैं। इसके लिए हम 2 पीस ग्रेट किए हुए पनीर को लेंगे। इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। अंडे को मैं यहाँ पे फ्राई नहीं करूँगी। अगर आपको फ्राई करना है तो इसमें अरारोट, कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा, इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ ऐड करके इसकी गोलियाँ बना लेंगे ओवल शेप का। जैसे अंडा देखने में लगता है बिल्कुल उस तरह से हमें इसका भी अंडा बना लेना है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों में थोड़ा सा चिपक रहा है तो ऑयल का यूज़ कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने एक बार अपने हैंड को वॉश कर लिया है। तो अब हम अंडा बनाने के लिए ऑयल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले अपने हैंड पे ऑयल लगा लेंगे और ये देखिए अंडे का शेप देते हुए हम इसे इस तरह से बना लेंगे। पनीर मुझे बहुत ही पसंद है इसलिए मैं अंडे को फ्राई नहीं कर रही हूँ और बिना मैदा ऐड किए ही मैंने इसे अंडे का शेप दे दिया है। और ये देखिए सारे अंडे बन के तैयार हैं। तो अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं और फटाफट से हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें मैं थोड़ी सी मूंगफली का यूज़ करूँगी। इसे उसी गर्म तेल में डाल देंगे जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया है। हाई फ्लेम पे ही मूंगफली का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए जब मूंगफली में इस तरह सा कलर आ जाए तो हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो अब हम इसी गर्म तेल में घोंसले को अरारोट वाले मिक्सचर में डिप करेंगे और गर्म तेल में बारी बारी से ऐड करते जाएंगे। और जब ये एक तरफ से हल्का सा पक जाए, कलर आ जाए, तभी हम इसे पलटेंगे। स्टार्टिंग में हमें इसे टच भी नहीं करना है, नहीं तो ये फूट सकता है। तो ये देखिए मैंने इसे आराम से, बिल्कुल आराम से ही इसे अच्छे से दोनों तरफ से पलट दिया है। इसी तरह से हम इसे दूसरी तरफ भी हाई फ्लेम पे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब इन सारे पीस को हम निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस से हम सारे पीस को फ्राई कर लेंगे। अब मैं आप सभी को यहाँ पे घोंसले के 3 पीस को सजा के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे घोंसले के 3 पीस को प्लेट में रख लेते हैं और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ा सा केचप। केचप की जगह आप इमली की चटनी का भी यूज़ कर सकती हैं। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई की हुई मूंगफली, बारीक कटी हुई प्याज और अंडे को सजा देते हैं। अंडे को मैंने इसीलिए फ्राई नहीं किया है क्योंकि ये वाइट अंडा रहता है और ऐसे देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए मैंने अंडे को घोंसले के ऊपर सजा दिया है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी चिड़िया का घोंसला बनके तैयार हो गया है। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप फटाफट से जाके चेक कर लीजिए। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।